कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है। हेयर कट का तो मतलब था मामूली सी छूट देनी है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरा गर्दन कट कर दिया, पूरा गर्दन कट। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं, जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, फिर उनसे वो पैसे उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं। और जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बिल्कुल सही बैंकों बात पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप बढ़ता जा रहा है। और जो आपका ध्यान उनका कर्ज माफ किया जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है मान्यवर। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सिर्फ पैसे देने का काम बात कह रहा है। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, ये आपका अभी मजा आएगा। लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेडी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए। क्या है आपकी असलियत? आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। एसआर का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000 करोड़ रुपए ज्योति स्ट्रक्चर्स का बकाया था, 55% आपने माफ किया। 91,000 करोड़ जीएचएफएल का बकाया था, 60% आपने माफ किया। भूषण पावर का 48,000 करोड़ रुपए बकाया था, 19,000 करोड़ रुपए वसूला, 60% माफ किया। इलेक्ट्रो स्टील्स का 14,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए लिया, 62% आपने माफ किया। मोनेट इस्पात का 11,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,800 करोड़ रुपए वसूला, 75% कर्जा आपने माफ किया। एमटेक का 13,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,700 करोड़ रुपए वसूला, 80% आपने माफ किया। सरकारी लोन होते हैं उनको फिर माफ किया जाता है। 5,000 करोड़ रुपए वसूला, 83% आपने माफ किया। 4 लाख 10 लाख का लोन होगा, 47,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,300 करोड़ रुपए आपने वसूला, 88% कर्जा आपने माफ किया। वीडियोकॉन का 46,000 करोड़ रुपए बकाया था, 2,900 करोड़ रुपए वसूला, 94% कर्जा आपने माफ किया। एबीसी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था, 12,000 करोड़ रुपए वसूला, 95% आपने माफ किया। आपने श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज का 4,800 करोड़ रुपए बकाया था, 320 करोड़ रुपए आपने वसूला, 95% कर्जा आपने माफ किया। अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है। हेयर कट का तो मतलब था मामूली सी छूट देनी है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरा गर्दन कट कर दिया, पूरा गर्दन कट, यानी कि बड़ा हिस्सा कर्जे का माफ कर दिया और मामूली हिस्सा कर्जे का आपने वसूला। और अगर मैं आपसे ये कहूं
कि इसमें आपने रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार किया, सही बात है, चंदा लेके उसके धंधा बिना तो ये दिया। नहीं हो सकता। आपने गवर्नमेंट एक ही क्यों खाली छूट कंपनी का देगी? नाम क्योंकि लूंगा, उन्होंने भूषण स्टील कोई का, जो टाटा को रकम गई। पीछे से भ्रष्टाचार किया होगा उसमें। सही बात 1500 है। करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे सही बात है, जो आपको मैं भी मिले। कह रहा था वैसे ही आप है। पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो, रिश्वत ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा आप माफ करवा रहे हो। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में नहीं है, पूंजीपतियों को खाली हर तरह से फायदा पहुंचाने में है। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका ये भी साथ होगा। बिल्कुल सोलानी क्या सही है? बात है। ये क्या देखिए है? आप बांग्लादेश सुनिए की आप। यात्रा किया 2015 में, अडानी वो को ठेका अडानी मिल को गया। ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को अडानी को ठेका वहां मिल गया। ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को अडानी वहां को ठेका वहां मिल गया। ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को अडानी वहां को वहां ठेका ठेका मिल मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 को में, वहां ठेका अडानी मिल को गया। वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को अडानी वहां को ठेका वहां मिल ठेका गया। मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को अडानी वहां को ठेका वहां मिल गया। ठेका सर मिल दिखाई गया। नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी वो को वहां जैसे ठेका देश मिल के गया। प्राइम वियतनाम मिनिस्टर की नहीं, वो यात्रा की अडानी के 2024 में, मैनेजर अडानी हैं को जो वहां उनको ठेका मिल गया। दिलाने की इजराइल की कोशिश यात्रा काम की करता है। 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। अडानी का नाम सुनते ही इन लोगों को 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है? मुझे तो सही समझ बात में है। नहीं आता। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने। सही बात कर्जा है। दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। अब बिल पे आइए। आपका ध्यान बड़े बड़े पूंजीपतियों से। मान्यवर मेरा समय जा रहा है मान्यवर मेरा समय जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर आपका दिमाग, हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सही सिंह के बात तो है। पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के बिल्कुल, पासपोर्ट धोती क्यों नहीं खोल जब्त रहा किए है ये आपने? मोदी की नहीं और जब्त अमित किए। शाह। खाली सही आपको बात। अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई बिल्कुल मतलब सही नहीं बात है। आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को बिल्कुल लूटने सही का, बात है। भ्रष्टाचार सही, करने का 100% और की उनसे बात। चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं।